रात के ठीक 2:43 एक बेहद सुरक्षित भारतीय सैन्य नियंत्रण कक्ष में अचानक अलार्म बज उठता है। स्क्रीन पर एक लाइव फीड दिखाई देती है। सीमा पार दुश्मन देश के एक संवेदनशील इलाके में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ही सेकंड बाद एक धमाका, फिर दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन धमाकों के बाद भी कहीं कोई भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं दिख रही थी। ना कोई टैंक, ना कोई फाइटर जेट, ना कोई सैनिक। फिर भी दुश्मन देश के अंदर मौजूद एक बड़ा आतंकी ठिकाना पूरी तरह तबाह हो चुका था। और सबसे बड़ा सवाल, यह हमला हुआ कैसे, जब भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई युद्ध ही नहीं छेड़ा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और खामोशी से लिए गए बदले की कहानी है। भारत और उसके दुश्मन देशों के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार युद्ध लड़ना, हर बार सेना भेजना, यह हमेशा सबसे सही या संभव विकल्प नहीं होता। क्योंकि युद्ध का मतलब होता है हजारों जिंदगियों का खतरा, आर्थिक नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ऐसे में भारत ने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां दुश्मन को जवाब भी दिया जाए और दुनिया के सामने युद्ध की छवि भी न बने। इसे कहते हैं साइलेंट रिटेलिएशन, यानी बिना युद्ध के बदला। इस कहानी की जड़ें हमें लेकर जाती हैं साल 2008 में, जब भारत ने अपने इतिहास का सबसे दर्दनाक आतंकी हमला झेला। 26/11 मुंबई हमले। मुंबई जो कभी सोती नहीं, उस रात खून और डर से भर गई थी। 10 आतंकवादी सिर्फ कुछ घंटों में पूरे शहर को बंधक बना चुके थे। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, हर जगह गोलियों की आवाज गूंज रही थी। 166 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल। पूरा देश गुस्से में था। हर कोई पूछ रहा था, अब क्या भारत चुप रहेगा? जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन का हाथ था। नाम सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा। और इसके पीछे था एक मास्टरमाइंड जो खुलेआम दुश्मन देश में बैठा था। भारत के सामने 2 रास्ते थे, सीधे युद्ध या फिर एक ऐसा जवाब जो दिखे नहीं लेकिन असर करे। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त मिशन, जिसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। इस मिशन का उद्देश्य था आतंकी नेटवर्क को अंदर से तोड़ना, और इसके लिए इस्तेमाल किया गया भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का काम ही होता है छाया में रहकर काम करना, ऐसे ऑपरेशन करना जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ना हो। सबसे पहले रॉ ने दुश्मन देश के अंदर अपनी आंखें और कान फैलाए। छोटे छोटे मुखबिर, डबल एजेंट, साइबर निगरानी, हर स्तर पर जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कौन फंडिंग कर रहा है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कौन आदेश दे रहा है, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा था। लेकिन सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं था, जरूरी था एक सटीक और खामोश वार। साल 2016 भारत पर एक और हमला होता है, उरी हमला। भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो जाते हैं। इस बार देश का गुस्सा पहले से भी ज्यादा था, और इस बार भारत ने सिर्फ खामोशी से नहीं, बल्कि एक संकेत देकर जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक मैसेज था, भारत अब चुप नहीं रहेगा। इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को और भी उन्नत किया। अब फोकस था डायरेक्ट अटैक नहीं, बल्कि डिसरप्शन स्ट्रैटेजी, यानी दुश्मन को भीतर से कमजोर करना। रॉ और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक बहुस्तरीय ऑपरेशन शुरू किया। फंडिंग रोकना, कम्युनिकेशन तोड़ना, नेतृत्व को अलग करना। आतंकी संगठनों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी फंडिंग। भारत ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर हवाला नेटवर्क पर हमला किया। धीरे धीरे पैसे की सप्लाई कम होने लगी। दूसरा बड़ा कदम था साइबर ऑपरेशन। आतंकियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता था उसे ट्रैक किया गया, हैक किया गया। कई बार तो झूठी जानकारी भेजकर उनके अपने नेटवर्क में भ्रम पैदा किया गया।
तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, टारगेटेड न्यूट्रलाइजेशन। कुछ ऐसे लोग जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, एक एक करके अज्ञात परिस्थितियों में मारे जाने लगे। कभी सड़क हादसा, कभी रहस्यमयी गोलीबारी, कभी अचानक गायब हो जाना। कोई सबूत नहीं, कोई दावा नहीं, लेकिन असर साफ दिख रहा था। दुश्मन देश के अंदर डर फैलने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था हमला कहां से हो रहा है, कौन है जो उनके बीच रहकर उन्हें खत्म कर रहा है। यही था भारत का असली बदला। ना कोई युद्ध, ना कोई आधिकारिक घोषणा, लेकिन दुश्मन को हर मोर्चे पर कमजोर कर देना। साल 2019, एक और बड़ा हमला, पुलवामा अटैक। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद। पूरा देश एक बार फिर गुस्से में। इस बार भारत ने एक और कदम उठाया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, भारत ने इसे युद्ध नहीं कहा। यह था प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी आतंक को रोकने के लिए किया गया कदम। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक जवाब देता है। लेकिन असली खेल अब भी पर्दे के पीछे चल रहा था। रॉ और अन्य एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। नई तकनीक, नई रणनीतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, हर संभव तरीके से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आज की तारीख में भारत का जवाब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। अगर कोई दुश्मन देश के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करता है, तो उसे ये नहीं पता होता कि कब और कैसे उसका अंत हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, धैर्य की और आधुनिक युद्ध की, जहां गोलियों से ज्यादा दिमाग काम करता है, जहां जीत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि छाया में तय होती है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुश्मन को ये तक नहीं पता चलता कि उसकी हार कब और कैसे हुई। तो अगली बार जब आप किसी खबर में सुने कि किसी आतंकी संगठन का बड़ा नाम अचानक खत्म हो गया या कोई नेटवर्क अचानक टूट गया, तो याद रखिए, हो सकता है ये किसी युद्ध का नतीजा ना हो, बल्कि भारत के उस खामोश बदले का हिस्सा हो जो बिना आवाज के इतिहास बदल देता है।